तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि संख्याओं का विभाजन हमने पढ़ा था, और संख्याओं का विभाजन हमने कहा था कि संख्याएं कितनी टोटल 12 टाइप्स की मुख्यतः होती हैं। परंतु पिछली वीडियो में हम लोग केवल मात्र 3 संख्याओं को ही डिस्क्राइब कर पाए थे, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्ण संख्या। उसके बाद जो संख्याएं आती हैं वो होती है भाज्य संख्या। जैसे जो हमने विभाजन किए थे उसमें हमारी जो अगली क्रम की संख्या है वो भाज्य संख्या होती है। और भाज्य संख्या का मतलब होता है ना कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। अर्थात कह सकते हैं कि एक ऐसी संख्या हम ले लेते हैं, कोई भी एक ऐसी संख्या ले लेते हैं जो स्वयं से कटे और एक से, क्योंकि स्वयं और एक से सभी संख्याएं कटती हैं। इसके अतिरिक्त यदि वह संख्या किसी अन्य संख्या से भी कट जाती है तो हम लोग कहेंगे कि वह संख्या भाज्य संख्या है। जैसे यदि मैं देखूं 6 को, तो 6 किन से, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से भी कटेगा। अर्थात क्या है कि स्वयं और एक के अलावा यह 2 और 3 से भी कट रहा है, अतः 6 एक भाज्य संख्या होगी। भाज्य का मतलब होता है ना कि जो टुकड़ों में टूट जाए, जो विभाजित हो, अर्थात जो स्वयं और एक के अलावा अन्य में भी या अन्य उसको पूरे के पूरे काट दें, उसको हम लोग कहेंगे भाज्य संख्या। दूसरी होती है हमारी जो अगले क्रम की संख्या है। जैसे हम लोगों ने उस दिन पिछली वीडियो में पढ़ा हुआ है कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और पूर्णांक संख्या को हम लोगों ने 3 भागों में डिवाइड किया था, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। और इन लोगों के बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियो में खूब डिस्कस किया था, विधिवत पढ़ा था। अब आती है हमारी भाज्य संख्या। अगली जो क्रम की संख्या होती है, चौथी संख्या भाज्य संख्या। भाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य से भी विभाजित हो जाए। दूसरा होती है जिसको 5वें क्रम की संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या का मतलब ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे। मतलब ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से ना कटे। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। हम कह सकते हैं, जैसे हमने मान ले लिया 5 को, तो 5 हमारा किन से कटेगा? देखिए, 1 से कटेगा और 5 से कटेगा। तो ये स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। इसके अलावा इसे काटने की क्षमता किसी में नहीं है। अर्थात कोई संख्या इसे पूर्ण रूप से नहीं काट पाएगी। काटने को तो काटेगी लेकिन दशमलव में काटेगी, और दशमलव में काटना नहीं है। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य संख्याएं जो हमारी होती हैं 2 हो गई, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 11 हो गई, 13 हो गई, इसी तरह से आगे भी होती हैं। जो अगली संख्या होती है जिसे हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या मतलब ऐसी संख्या जो मतलब ऐसे 2 या 2 से अधिक संख्याएं जो आपस में विभाजित न हो। अर्थात यदि हम देख लेना, जैसे मान लेते हैं कि 15 और 16, क्या 15 16 को काट पाएगा? नहीं, क्योंकि 15 और 16 आपस में विभाजित नहीं हो रहे हैं। तो इसको हम लोग बोलेंगे ना कि ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब सह मतलब 7, अभाज्य मतलब विभाजन न हो। मतलब कि ऐसी संख्याएं जो एक दूसरे के साथ हो और इनका विभाजन न हो, उनको हम लोग बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। और सह अभाज्य संख्याओं को केवल एक ऐसी संख्या होती है जो इन्हें काट सकती है। जैसे इन दोनों का उभयनिष्ठ, अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो वो 1 होता है। अर्थात एक ऐसी संख्या है जो इन्हें भी काट देगी, इन्हें भी काट देगी। तो ऐसी संख्याएं जो 7 हो परंतु आपस में एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं, सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और इनके बाद जो हमारी अगली क्रम की संख्या आती है जिसको 7वें नंबर पर रखा गया है, सम संख्या। सम संख्या मतलब देखिए, यहाँ पे भाज्य, अभाज्य, सह अभाज्य हो गया। अब सम संख्या को देखते हैं। सम संख्या का अभिप्राय ऐसी संख्याओं से होता है जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं।
अर्थात ऐसी संख्याएं जो 2 से कट जाएं वे सम संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये सभी संख्याएं जो होती हैं हमारी ये सम संख्याएं होती हैं, क्योंकि ये संख्याएं 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। और दूसरी जो संख्या होती है वो होती है विषम संख्या। विषम संख्या का मतलब होता है ऐसी संख्या जो 2 से न विभाजित हो, जो 2 से कटे ही ना। ऐसे देखिए, सम संख्या 2 से विभाजित हो, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो। अर्थात कौन हो जाएगा, 3 हो गई, 5 हो गई, 7 हो गई, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, डट। तो ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, सम संख्या जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, और जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें हम विषम संख्या का नाम देते हैं। आगे इसको एक बार देख लीजिए, फिर आगे वाली संख्याओं को हम बताते हैं। देखिए, तो अब अगली क्रम की संख्या देखें, तो जैसे हमारी जो 9वीं संख्या होती है, 9वीं संख्या हमारी हो जाएगी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है ना कि ऐसी संख्याएं जो एक्चुअलिटी में प्रस्तुत होती हैं, और एक्चुअलिटी में प्रस्तुत होने का मतलब होता है ना कि जिन्हें हम संख्या रेखा कोई खींचें, और जैसे हमें कह दिया जाए कि बताइए संख्या रेखा में -3 दर्शाई, -3 हम आराम से अपनी संख्या रेखा पे इधर करेंगे, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि -1, -2, यहाँ पे कर दिया -3, अर्थात क्या हुआ, हमारा -3 प्रदर्शित हो गया। ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है उन्हें हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्याएं। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो सकती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये संख्याएं 2 तरह की होती हैं। ये वास्तविक संख्याओं का विभाजन जब किया जाता है ना तो 2 स्वरूपों में किया जाता है। एक होता है दशमलव संख्या और दूसरा होता है पूर्ण संख्या। दशमलव संख्या या परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या, इनको भी कह सकते हैं। जैसे पूर्ण संख्या और दशमलव संख्या, ठीक। दशमलव संख्या का मतलब होता है ना कि जो दशमलव करके रखे जाए। पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जो पूरे मान हो, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 हुआ, ठीक। और जो दशमीं संख्या होती है वो होती है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या का मतलब ये होता है ना कि जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सके, या कह सकते हैं ना कि इनके लिए एक काल्पनिक अक्ष निरूपित किया जाता है। जैसे अगर हम कह दें कि कड़ी में -3, कड़ी में 3 की तो वैल्यू होती है 1.732, लेकिन कड़ी में -3 की कोई वैल्यू नहीं होती है। माइनस कड़ी से बाहर ही नहीं आएगा। अर्थात हम कभी भी कड़ी में -3 को संख्या रेखा पर दर्शा ही नहीं पाएंगे। इनके लिए हम काल्पनिक अक्ष बनाते हैं। वाई अक्ष को काल्पनिक अक्ष बना करके संख्याओं को दर्शाया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं काल्पनिक संख्याएं। वे संख्याएं जो संख्या रेखा पर आसानी से प्रस्तुत नहीं की जा सकती हैं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। और यदि हम अगले क्रम की संख्या देखें 11वीं संख्या, तो हमारी होती है परिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जिसे p/q रूप में लिखा जा सके, अर्थात हम भिन्नों का रूप दे सके, उन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। और उसका हर शून्य नहीं होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये संख्या है जिन्हें हम p/q रूप दे सकें और q इज नॉट इक्वल टू 0, q 0 के बराबर ना हो, तो ऐसी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। दूसरी होती है अपरिमेय संख्या, या हम कह सकते हैं कि जो हमारी 12वीं संख्या है वो है अपरिमेय संख्या। अर्थात ऐसी संख्या जिसे हम p/q रूप नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं कड़ी में 5 ले लेता हूँ, कड़ी में 5 को हम p/q रूप दे ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। दोनों p भी पूर्णांक हो और q भी पूर्णांक हो। यहाँ पे ये पूर्णांक संख्या नहीं है, इसे हम लोग परिमेय संख्या p/q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं। और यदि हम इसे व्यक्त भी करें ना, कड़ी में 5/1 के रूप में अगर व्यक्त भी करें, तो कड़ी में 5 एक पूर्ण संख्या होता ही नहीं है।
तो जब ये कड़ी में 5 एक पूर्ण संख्या नहीं है तो इसे हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जिन्हें p/q रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। देखिए हम लोगों ने आज टोटल 12 टाइप्स की संख्याओं को किया। पहला हम लोगों ने लिखा था प्राकृतिक संख्या, वे संख्याएं जो 0 से अनंत तक जाती हैं। दूसरा हमारा था जो पूर्ण संख्या, मतलब जो 0 से लगाए अनंत तक जाए। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लगाकर अनंत तक जाए, और पूर्ण संख्या का मतलब 0 से लगाए अनंत तक जाए। पूर्णांक संख्या का मतलब होता है कि 3 तरह की हो जाती हैं, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य, और फिर हमारी ये सारी संख्या। तो आज हम लोगों ने संख्या के टोटल 12 टाइप्स के बारे में पूर्ण रूप से डिस्कशन कर लिया है। ठीक, शेष अगली कक्षा में।